एक साधक सभा में से उठते हुए, स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी, कई शास्त्रों में या भगवद गीता में भी शास्त्र सम्मत कर्मों की बात आई है। शास्त्र सम्मत कर्म क्या है? स्वामी जी, बेटा, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। शास्त्र सम्मत कर्म, इसके लिए सबसे पहले यह जानना होगा कि शास्त्र का अर्थ क्या है। शास्त्र किसे कहेंगे? दरअसल जो भी इंसान, जो भी व्यक्ति परमात्मा से अभिन्न हो जाता है, उस ब्रह्म से एक हो जाता है, तब जो भी उसके द्वारा लिखा जाता है या उसके द्वारा बोला जाता है या उसके द्वारा कुछ किया जाता है, जब उसे लिखित में उतार लिया जाता है, उसे किन्हीं पन्नों पर उतार लिया जाता है, तो वह सब शास्त्र बन जाते हैं। स्मृतियाँ, यह भी ऐसे ही शास्त्र हैं। स्मृतियों का अर्थ क्या है कि जिन स्मृतियाँ और श्रुतियाँ, श्रुतियों का मतलब कि तत्वज्ञानी महापुरुषों से जिन्होंने सुनी बातें, उन्होंने उसे लिख दिया। स्मृतियाँ, उन्होंने सुनी और उनको जो जो याद रहा उन्होंने उसको लिख दिया। लेकिन बात यह है कि तत्वज्ञानी की बातों में भी तो अलग अलग भिन्नता पाई जाती है। कहीं पर कुछ कहा जाता है, कहीं पर कुछ कहा जाता है। तो फिर हम शास्त्र सम्मत किसको माने? हमारे लिए शास्त्र सम्मत क्या है? दरअसल जब भी कोई तत्वज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी महापुरुष कुछ भी बोलते हैं या लिखते हैं, उसमें शरीर का सहारा लेना पड़ता है, मन का सहारा लेना पड़ता है, बुद्धि का सहारा लेना पड़ता है। क्योंकि संसार को कुछ देना हो तो संसार की चीज का सहारा लेकर ही दिया जा सकता है। और मन, बुद्धि, यह सब संसार के ही हिस्से हैं। और जैसा उन्होंने जीवन को जिया होता है ब्रह्म ज्ञान से पहले, तत्व ज्ञान से पहले, उसका उस शरीर, मन, बुद्धि, चित्त पर प्रभाव होता है। उस समय का माहौल, उस समय की परिस्थितियां क्या चल रही होती हैं, जब वह किसी बात को बोल रहे हैं, वह सब कुछ उसमें समुचित ढंग से शामिल होता है। इसीलिए जब कोई भी महापुरुष कुछ बोलता है तो उनके बोलने में और जो उसके 50 साल बाद या 100 साल बाद या कई और हजारों साल बाद कुछ बोला जाता है, उनके बोलने में अंतर लगता है। कारण है समय, परिस्थितियाँ, उस समय का माहौल, ये सब अलग अलग हो जाते हैं। उस समय का वातावरण, उस समय चल क्या रहा है। जैसे किसी महापुरुष ने मूर्ति पूजा का विरोध किया है, उसके पीछे कारण है, उस समय के कारण। उस समय केवल मूर्ति में ही जब परमात्मा को मान लिया गया, केवल मूर्ति पर ही रुक गया इंसान, पक्षियों में, जानवरों में, इंसानों में और कहीं परमात्मा को जब माना ही नहीं गया, केवल मूर्ति पर रुक गया, उन्होंने परमात्मा को भी छोटा कर दिया, संकुचित कर दिया कि इतना ही बस। तब जो तत्वज्ञानी महापुरुष उस समय के होते हैं, वह मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। वह दरअसल मूर्ति पूजा का विरोध नहीं है, वह विरोध इस बात का है कि केवल मूर्ति में परमात्मा को मत मानो, परमात्मा और जगह भी है। कहने का भाव ये है, उनका भाव समझना चाहिए महापुरुषों का। किसी समय नाम जप को महत्व दिया गया, किसी समय यज्ञ को महत्व दिया गया वेदी पर, किसी समय माला फेरने को महत्व दिया गया, किसी समय बाल बढ़ाने को महत्व दिया गया,
किसी समय चोटी रखने को महत्व दिया गया। ये अलग अलग समयों की बात है। अलग अलग संत जिस जिस स्थितियों में थे, जिन जिन स्थानों पर थे, जो जो उनके आसपास था, उसको कैसे परमात्मा से एक करने की उनमें जो युक्ति मिली, क्योंकि परमात्मा अनंत है और उसको उस तक पहुंचने के मार्ग भी अनंत हैं। अपने मार्ग का आदर करना अच्छा है, लेकिन किसी दूसरे के मार्ग का निरादर करना यह ठीक बात नहीं। हम यह कह सकते हैं कि इस मार्ग से भी परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है। अगर आपको ठीक लगे तो यह मार्ग अपनाएं, लेकिन यह कहना बड़ा गलत है कि केवल यही मार्ग सही है, बाकी सब मार्ग गलत। यह भी एक अहंकार हो गया, यह भी फिर एक मेरापना हो गया, क्योंकि मैं इस मार्ग पर हूं इसलिए ये ठीक है, बाकी सब मार्ग गलत। तो अनंत मार्ग हैं, परमात्मा अनंत है, अनंत विधियां हैं। तो बात यह है कि शास्त्र फिर किसको माना जाए। दरअसल शास्त्र सम्मत कर्म है क्या? वह कर्म जिसमें सृष्टि का हित हो, जिसमें सृष्टि की भलाई हो। सृष्टि की भलाई, आपकी भलाई भी सृष्टि की भलाई में होती है। जब हम केवल अपना स्वार्थ, केवल अपना भला सोचते हैं और ये कहते हैं कि जो बाकी जगत को होता है होता रहे, तब आप बिल्कुल वैसा कर रहे हो जैसे शरीर पर अलग अलग तरह के अंग हैं, हाथ हैं, पैर हैं, आँखें हैं, नाक है, कान है, रसना है, और इनमें से कोई एक अंग ये कहे, मान लो आँख कहे कि बस मैं ठीक रहूं, बाकी सारा शरीर बीमार होता हो। मान लो हाथ कहे कि मैं बस बचा रहूं, मैं ठीक रहूं, बाकी सारे शरीर को जो होता है हो। लेकिन आप सोच करके देखो, आप थोड़ा चिंतन कर करके देखो कि पूरा शरीर बीमार हो जाए तो शरीर का एक अंग भला ठीक रह सकता है? पूरी सृष्टि विध्वंस की ओर हो, पूरी सृष्टि बीमार पड़ी हो, पूरी सृष्टि में बीमारी फैली हो, पूरी सृष्टि पीड़ा में हो, तो आप कैसे सुख में हो सकते हो? यह बड़ी गलतफहमी है, बहुत बड़ी गलतफहमी। कहने का भाव, शास्त्र सम्मत कर्म जो पूरी सृष्टि के हित में हो, पूरी सृष्टि की भलाई में हो, और उसमें आपका भी हित होगा, आपकी भी भलाई होगी। जो जो कर्म, जो हमें ज्ञान और विज्ञान, जो हमें संतों की समझ मिली है, प्रत्येक संत की समझ को ग्रहण करो, लेकिन करो वह जो उस समय के माहौल में आप किस परिस्थिति में हो, क्योंकि कर्म तो हर क्षण है, हर क्षण नित्य नवीन कर्म है, फिर हर क्षण चुनाव भी है, निर्णय भी है। जब तो आप साक्षी भाव में होते हैं, तब तो वह कर्म प्रकृति के द्वारा अर्थात परमात्मा के द्वारा ही होते रहते हैं। लेकिन अगर आप साक्षी भाव में अभी नहीं भी हो, तब आप संतों की समझ को ग्रहण करो, और जिस समय जो परिस्थिति हो, उस परिस्थिति के आधार पर जो भी कर्म सारी सृष्टि के हित में हो, जो समग्रता की भलाई में हो, वैसा कर्म, वही कर्म शास्त्र सम्मत कर्म है। जो भी समझदार लोग, तत्वज्ञानी महापुरुष, ब्रह्मज्ञानी महापुरुष सृष्टि के हित में लिखते हैं, सृष्टि के हित में कहते हैं, वही सब बातें शास्त्र हो जाती हैं। तो इसलिए अगर मैं आपको यह कुछ कह दूं कि सच बोलना यह शास्त्र सम्मत कर्म है, किसी की हिंसा ना करना ये शास्त्र सम्मत कर्म है, तो यह तो एक सिद्धांत दे दिए मैंने। लेकिन यह आपको देखना पड़ेगा कब आपने सच बोलना है और कब असत्य में, अगर संसार की भलाई है तो कब असत्य भी बोलना पड़ेगा। लेकिन यह बात ध्यान रखनी होगी कि उसमें पूरी सृष्टि का हित निहित होना चाहिए, आपका स्वार्थ नहीं। जब आप केवल अपने स्वार्थ के लिए असत्य का प्रयोग करते हैं तो वह पाप हो जाता है। लेकिन जब समस्त सृष्टि की भलाई है,
समस्त प्राणियों की भलाई के लिए आप यह कार्य करते हैं तो वह भी धर्म हो जाता है, वह भी पुण्य हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको शास्त्र सम्मत कर्म की ठीक ठीक समझ आ चुकी होगी। नारायण 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 हरि।